आपको इस वक्त की एक बड़ी खबर बताते हैं और ये जो बड़ी खबर है दरअसल फरीदाबाद से हम आपको बता रहे हैं, नगर निगम की बड़ी लापरवाही सामने आई है। क्या बड़ी लापरवाही, आगे आपको तस्वीरें भी दिखाएंगे और बताएंगे। खुले में मेन होल में बच्चा गिरा है, बाइक सवार ने मासूम बच्चे की जान हालांकि बचा दी है, लेकिन ये बड़ी लापरवाही नगर निगम की फरीदाबाद के NIT 5 का ये मामला। आप तस्वीरें देखिए किस तरह से बच्चा वहां जाकर गिर गया, हालांकि बाइक सवार ने इसकी जान बचाई। नगर निगम की बड़ी लापरवाही सामने आई है। खुले मेन होल में ये बच्चा गिरा है और ये देखिए कैसे ये बच्चा गिरा और फिर बाइक सवार ने इसकी जान बचाई। तो मासूम की हालांकि जान बचा दी गई है, लेकिन इस तरह के मामले गंभीर है और विभाग को इस पर नजर बनाकर रखनी चाहिए और इस तरह की लापरवाही नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इससे किसी की भी जान जा सकती है। फरीदाबाद से इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर, ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे बच्चा आप देख सकते हैं गया और फिर उस मेन होल में जाकर गिर गया। हालांकि समय रहते एक व्यक्ति वहां से भागकर आया और उसने इस बच्चे की जान बचा दी। गनीमत यह है कि बच्चे की जान, मासूम की जान बच गई, लेकिन सवाल अब खड़े होते हैं नगर निगम पर, नगर निगम की कार्य प्रणाली पर। मेन होल और इसमें बच्चा जा गिरा था कि विभाग इस तरह की लापरवाही करता है और इस तरह की लापरवाही से लोगों की जान भी जा सकती है, किसी की जान भी जा सकती है। अमित चौधरी हमारे संवाददाता इस खबर पर विस्तार से जानकारी देंगे। अमित, कब का ये मामला है और क्या नगर निगम को इसकी शिकायत दी गई और वहां के अधिकारियों का इसको लेकर क्या कहना है? देर शाम का है, जहां पर एक बार फिर प्रशासन की बड़ी लापरवाही देखने में नजर आई है। इस मैनहोल में जो खुला हुआ मैनहोल था उसका ढक्कन नहीं लगाया गया था, तो एक छोटा बच्चा उसमें चलते हुए गिर गया। हालांकि गनीमत यह रही कि वहां से निकलते हुए एक राहगीर ने उसको देखा और उस बच्चे को निकाला। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि लगातार कंप्लेन करने के बावजूद इस तरह की लापरवाहियां नगर निगम प्रशासन की तरफ से बार बार क्यों देखने में आती है? आपको बता दें, 4 दिन पहले ही एक इंजीनियर इस तरह से हादसे में शिकार हो चुका है, उसकी मौत हो गई। बावजूद इसके इस तरह की लापरवाही पूरे शहर में यहाँ पर देखी जा सकती है। जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि इस तरह की लापरवाही किसी की जान भी ले सकती है। क्या नगर निगम के अधिकारी की आपको इसको लेकर बातचीत हुई है? आपने उनकी तरफ से क्या कहा गया? क्या कोई सफाई पेश की गई या उनकी तरफ से कहा गया कि आगे ऐसा नहीं होगा? जी देखिए, आपको बता दें, क्योंकि लगातार जिस तरीके से पिछले 5 दिनों से खुले मैनहोल के ढक्कनों का मामला यहाँ पूरे फरीदाबाद में चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि एक हाल ही में ताजा जो घटना हुई जिसमें एक युवा की मौत भी हो गई, तो उसके बाद लगातार नगर निगम के अधिकारी निशाने पर है। तो बावजूद जब उनसे लगातार सवाल किए जा रहे हैं तो उनका वही ढुलमुल रवैया रहता है और लापरवाही के साथ बताते और बल्कि मैं कहूँ तो सीधे बेशर्मी के साथ बताते हुए नजर आते हैं कि इस तरह के मामले हमारे शहर में नहीं है। हालांकि एक दो हो सकता है कहीं खुले होंगे और चोरी की घटना होने के बाद इस तरह के मैनुअल खुल गए होंगे, तो वो देखा जा सकता है कि कहीं ना कहीं वे अपनी जिम्मेदारी चोरों के ऊपर डालते हुए नजर आते हैं। जी, ढुलमुल तो रवैया होगा ही, क्योंकि अपने परिवार वालों के साथ ऐसा नहीं हो रहा। जब उनके खुद के परिवार के या किसी सदस्य के साथ ऐसा होगा तभी उनकी आंख खुलेगी। फिलहाल इस खबर पर नजर बनाकर रखिएगा, आपसे आगे भी अपडेट लेंगे। शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए हमें। तो फिलहाल तस्वीरें आप देखिए कि कैसे बच्चे की जान हालांकि बचा दी गई है, लेकिन संवाददाता ने बताया कि 2-3 दिन पहले भी ऐसा ही हुआ। एक व्यक्ति की जान उस हादसे में चली गई। जब नगर निगम से सवाल पूछा जाता है तो उनका रवैया लापरवाही नजर आता है। जिस तरह की लापरवाही आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। फरीदाबाद NIT के विधायक नीरज शर्मा इस खबर पर और ज्यादा चर्चा के लिए फिलहाल जुड़ चुके हैं। आपका स्वागत है जनता टीवी पर। फिलहाल तस्वीरें अपने तमाम दर्शकों को हम दिखा रहे हैं, खुले में कैसे बच्चा गिर गया और नगर निगम से जब सवाल पूछा जाता है तो लापरवाह वो नजर आते हैं। क्या कार्रवाई आगे की जाएगी? आप क्या आश्वासन जनता टीवी के दर्शकों को देते हैं? हेलो, क्या आप तक हमारी आवाज पहुंच पा रही? हाँ जी, हाँ जी। नगर निगम की बड़ी लापरवाही आपके इलाके में सामने आई है। मेनहोल में एक बच्चा जा गिरा, गनीमत ये रही कि जान बच गई, लेकिन जब सवाल पूछा जाता है तो अधिकारी लापरवाह नजर आते हैं। मैडम जी, पहली बात तो ये विधानसभा भड़कल है, NIT नहीं है। और दूसरा, ये 5 नंबर की घटना है, ये उसी वार्ड की घटना है जिनके पीछे आज नीरज शर्मा 1 महीने से नंगे पैर चल रहा है, कफन पे कपड़े पहन के बैठा शरीर पे अपने पे। सिर्फ बात नगर निगम की नहीं है, ये सरकार भी भ्रष्टाचार में इतनी अकंठ डूबी पड़ी है कि भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए
दिन रात प्रयत्न कर रही है। इसी वार्ड 14 में भड़कल विधानसभा में 5,51,000 रुपए का टेंडर 1,92,174 रुपए का हो जाता है। एमएलए, मंत्री, सांसद, विधायक, महापौर सब इस विधानसभा में आते हैं। सबने आंखों पे पट्टी बांध रखी है। और विधायक बनने के बाद सबसे पहले मैंने ये डिमांड रखी थी कि जो ये सीवरेज के ढक्कन है ये राइट टू सर्विस में आने चाहिए। बाद में पता लगा सरकार ने राइट टू सर्विस कमीशन नहीं बना रखा। दूसरे सेशन में मैंने इसकी डिमांड रखी, ये कमीशन बन गया और मैं लगातार इसका फॉलो कर रहा हूँ। मेरे को परसों ही चिट्ठी आई है कि चीफ सेक्रेटरी के यहाँ फाइल पड़ी है और लोकल बॉडी और राइट टू सर्विस कमीशन ने सीवरेज के ढक्कन को अगर जो टाइम पे नहीं बदले जाए तो राइट टू सर्विस में ले रखे हैं। मैडम जी, नगर निगम में तो जो है सो है, परंतु मेरा सवाल है भाजपा सरकार से, वो आंखों में पट्टी बांध के क्यों बैठी है? आज जिस ये वार्ड का जई है, एसडीओ है, एक्शन है, उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है क्या? शहर के निवर्तमान महापौर की कोई जिम्मेदारी नहीं है? और इतना बड़ा घोटाला हो गया इसी वार्ड में, सरकार आंख पे आंख मूंद के बैठी है और एफआईआर के नाम पे भी लीपापोती, मृत व्यक्तियों तो के आप नाम शिकायत दो FIR सरकार दर्ज को। करी जा रही है। नीरज शर्मा जी, आपने शिकायत नहीं दी इस घोटाले को लेकर सरकार को? बिल्कुल, ये इसी वार्ड, इसी घोटाले के पीछे तो आज बिना जूते चप्पलों के और बिना कपड़ों के घूम रहा हूं मैं। विधानसभा में पूरे हरियाणा ने देखा है और आज बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है, 1 महीना हो गया जो मैं विधानसभा में कह के आया था कि साहब भ्रष्टाचार में जिस दिन एक चुईया को भी अंदर कर दोगे, नीरज शर्मा कपड़े पहनने चालू कर देगा, जूते चप्पल पहन लेगा। परंतु भ्रष्टाचार में चुईया तो अंदर करने की बात छोड़ो, इन्होंने तो भ्रष्टाचार में केस ही दर्ज नहीं किया। ठीक है, केस ही 166 ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया आपको जनता टीवी के साथ बातचीत करने के लिए। तो विधायक से हमने बात करने की कोशिश की, उनकी तरफ से आरोप उल्टा सरकार पर ही लगाया जा रहा है।